मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। कविवर मुनिवर ऋषिवर विद्यासागर संत चरण कमल में आपके नमन अनंतानंत। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम संयम धर्म की। दस लक्षण पर्व का पावन पवित्र अवसर और आज उत्तम संयम धर्म का दिन। आचार्य कहते हैं आत्मा में मोह और क्षोभ का अभाव संयम कहलाता है। बहिरंग में 5 इंद्रियां और मन वश में होना एवं 5 स्थावर और 1 तरस, इन षटकाय के जीवों की रक्षा करना संयम कहलाता है। 4 गतियां होती हैं। 4 गतियों में मनुष्य गति ऐसी है जहां पर संयम धारण हो सकता है। देवों में, नारकियों में संयम नहीं है। त्रियंच गति के जीवों में, सैनी पंचेंद्रिय त्रियंचों में किसी के एक देश संयम तो हो सकता है, लेकिन सकल संयम मात्र मनुष्य पर्याय में ही है। कोई जीव जब किसी बड़े शहर में जाता है और वहां पर जो चीज प्रसिद्ध होती है वह खरीद करके ले आता है। जैसे कभी आप सूरत जाते ही होंगे तो कहते हैं वहां पर साड़ियां प्रसिद्ध हैं, तो लोग वहां से महंगी महंगी साड़ियां खरीद करके लाते हैं। कोई आगरा जाए, मथुरा जाए तो वहाँ पर आगरे का, मथुरे का पेठा मिलता है, पेठा, तो वो लोग खरीद करके लाते हैं। कहते हैं जहाँ जो चीज प्रसिद्ध है वो खरीद करके अपने घर ले जाने का भाव होता है। तो हम इस संसार में भटकते हुए मनुष्य पर्याय में आए हैं। हम देखें जो चीज अन्य दूसरी गतियों में नहीं मिलती है और मनुष्य पर्याय में मिलती है, उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। हम लौकिक क्षेत्र में बुद्धिमान हैं, उसी प्रकार से जो आध्यात्मिक क्षेत्र है, आत्म कल्याण का क्षेत्र है, वहाँ पर भी हमें बुद्धिमान होना चाहिए। हम देखें मनुष्यों में भी जो भोग भूमि के जीव हैं, कुभोग भूमि के जीव हैं, मिलेक्ष खंड के जीव हैं, यहाँ पर संयम नहीं होता है।
जो कर्म भूमि है, कर्म भूमि के जीव ही संयम धारण करने के अधिकारी होते हैं। और हम सबके सौभाग्य से वह कर्म भूमि का स्थान हमें प्राप्त हुआ है। तो कोशिश करके जितना हो सके उतना इस धर्म का पालन अपने जीवन में हम सभी को अवश्य ही करना चाहिए। संयम क्या है? संयम को किसने धारण किया? तो हम प्रथमान योग के ग्रंथों का जब स्वाध्याय करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि पूरा पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, उत्तर पुराण, आदि पुराण, इन सब में संयम धर्म की बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। यदि हम देखें कि पद्म पुराण में जो रामचंद्र जी के दादाजी थे, राजा रघु, उन्होंने संयम धारण किया। उनके पिता दशरथ जी ने संयम धारण किया। स्वयं रामचंद्र जी ने संयम धारण किया। उनके पुत्र लव कुश जी ने संयम धारण किया। उसके अलावा उनकी पत्नी सीता, उनके भाई भरत, और इसके अलावा अनंतरत उनके सेनापति कृतांतवक्र, और भी बहुत सारे महापुरुष जिन्होंने संयम धारण करके अपना जीवन अच्छा बनाया। 24 तीर्थंकर, इसके अलावा देखें भगवान आदिनाथ स्वामी, उनके 101 पुत्र, उन सब ने संयम धारण किया। लिखा हुआ है उनके पुत्र, उनके पुत्र, उनके पुत्र, ऐसे 1400 कुल परंपरा तक भगवान ऋषभ देव के पुत्र पुत्र होते रहे और उन सब ने संयम धारण करके मोक्ष की प्राप्ति की। ऐसे करके प्रथमान योग में बहुत सारी कथाएं हमें सीखने को मिलती हैं कि उन महापुरुषों ने संसार का भोग करते हुए, राज वैभव का भोग करते हुए, अंत में उस राज वैभव को असार समझा, उसे छोड़ दिया और छोड़ करके निज आत्म कल्याण किया। संयम धारण करके किसी ने स्वर्ग की प्राप्ति की और किसी ने मोक्ष की प्राप्ति की। जनवाणी के दूसरे अनुयोगों को भी हम देखते हैं तो आचार्यों ने कहा कि संयमी कौन है? जिसके पास में अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, ये 12 कषाय नहीं है। जो संजलन और 9 कषाय के साथ में जीवन जीता हुआ 28 मूल गुणों का भली प्रकार से पालन करता है, वो संयमी कहलाता है। संयमी कौन है? तो आचार्य कहते हैं जो बाहरी परिग्रह का त्याग करके अपने आत्म स्वरूप में लीन है, वह संयमी कहलाता है। संयमी कौन है? जिसके हाथ, पैर और जिह्वा ये संयमित हैं, वह संयमी कहलाता है। संयमी कौन है? जो विषय कषायों से रहित है। संयमी कौन है? जिसने बाहरी राग द्वेष का त्याग कर दिया है। संयमी कौन है? जो संसारी आत्मा से परमात्मा बनने के मार्ग में आगे बढ़ गया है, वह संयमी कहलाता है। यदि किन्हीं मुनि महाराज से पूछा जाए आपने संयम धारण किया है, आप मुनि महाराज बन गए हो, आप साधु परमेष्ठी हो, आप मुनि क्यों बने हो? उत्तर देंगे मैं अरहंत पद प्राप्त करना चाहता हूं, मैं सिद्ध पद प्राप्त करना चाहता हूं, इसलिए मैंने संयम को धारण किया है। क्योंकि बिना संयम धारण किए अरहंत और सिद्धावस्था की प्राप्ति नहीं होती है। जितने भी लोग अनादिकाल से मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, वर्तमान में हो रहे हैं और भविष्य में होंगे, वो सारा का सारा प्रभाव संयम का ही प्रभाव है। ऐसे उत्तम संयम धर्म की बात सुनने के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम देखें वर्तमान में, यदि हम भारत में देखें तो वहां पर बहुत सारे संयमी साधु हैं जो आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी के रूप में रहते हुए अपना आत्म कल्याण कर रहे हैं। आचार्य विद्यासागर जी, आचार्य वर्धमान सागर जी, आचार्य विद्यानंद जी, आचार्य विराग सागर जी, आचार्य विशुद्ध सागर जी, ऐसे ही मुनिराजों में
सैकड़ों की संख्या में वो सारे के सारे साधु हैं जो आत्म कल्याण कर रहे हैं। ऐसे ही आरिका माता जी, ऐसे ही छुल्लक जी, छुल्लिका माता जी, ऐसे ही व्रती प्रतिमाधारी श्रावक, वे सब उस धर्म के मार्ग में निरंतर आगे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। उन सब का हम निरंतर स्मरण करते हैं। णमोकार मंत्र बोलते समय उन आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्ठी को नमस्कार करते हैं, उनकी जयकारा लगाते हैं। वे आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्ठी ये संयमी कहलाते हैं और उस संयम धारण करने का फल जिन्होंने प्राप्त कर लिया है वे अरिहंत और सिद्ध परमेष्ठी हमारे भगवान हैं। हम उन देव और गुरु इनका निरंतर स्मरण करते हुए उनके समान बनने की भावना किया करते हैं कि धीरे धीरे हम भी उस मार्ग में आगे बढ़ें, हमारा जीवन भी उज्जवल हो, हम भी धर्म क्षेत्र में आगे बढ़कर अपना आत्म कल्याण कर सकें। 10 लक्षण पर्व आए हैं, सबके मन में त्याग की भावना है और सभी ने अपनी शक्ति के अनुसार त्याग किया है। लोगों ने तन का भी त्याग किया है। आप बोलोगे तन का त्याग कैसे हो सकता है? तो अपने शरीर से अहंकार ममकार का त्याग करना ही तन का त्याग कहलाता है। तन माने शरीर। जैसे वस्त्रों का त्याग कर सकते हैं वैसे हम शरीर का त्याग नहीं कर सकते। शरीर से अहंकार ममकार का त्याग करना ही शरीर का त्याग कहलाता है। आप सबने किया। बहुत लोगों ने इन 10 दिनों में रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। बहुत लोगों ने एक बार ही दिन में भोजन करेंगे ऐसा संकल्प कर लिया। बहुत लोग उपवास कर रहे हैं। बहुत लोग हरी सब्जी का त्याग कर रहे हैं, फलों का त्याग करते हैं। जब आपने हमने शरीर के प्रति ममत्व भाव का त्याग किया है तभी अन्न का त्याग हो पाया है। यदि शरीर के प्रति राग भाव होता तो हम बाहरी भोजन का त्याग नहीं कर पाते। अपनी शक्ति के अनुसार हमने त्याग तो किया है। बहुत लोगों ने श्रृंगार का त्याग किया। हम सिंपल इन 10 दिनों में बड़े साधारण रूप से अपना जीवन जिएंगे। बहुत लोगों ने व्यापार का त्याग कर दिया। 10 दिन तक हमें सर्विस करने नहीं जाना, हम व्यापार करने नहीं जाएंगे, हम मंदिर में रह करके इन 10 दिनों में धर्म ध्यान करके अपना जीवन उज्जवल बनाएंगे। हम कुछ अपने आप को समझेंगे, अपनी आत्मा का ज्ञान करेंगे। जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो हमें आत्मा से भगवान बनाने की शिक्षा देता है। इस संसार में जैन धर्म के अलावा कोई ऐसा धर्म नहीं है जो भगवान बनाने की शिक्षा देता हो। हम किसी भी धर्म की बात करें वहां पर हमें मानवीय गुण सिखाए जाएंगे। आप दूसरों से अच्छा व्यवहार कीजिए, दूसरों को सताइए नहीं, अपने समान दूसरों को समझिए। आप हिंसा मत करिए, आप झूठ मत बोलिए। जो मानवीय गुण हैं वो तो आपको सब जगह सीखने को मिल जाएंगे। लेकिन एक धर्म जैन धर्म ऐसा है जो हमें कहता है कि तुम भगवान बन सकते हो। और धर्मों में तो ईश्वर का अवतार होता है, लेकिन जैन धर्म में ईश्वर का अवतार नहीं है। जैन धर्म कहता है प्रत्येक आत्मा ब्रह्म स्वरूप है। हम किसी ब्रह्म के अंश नहीं हैं। हम पुरुषार्थ करें तो समस्त कर्मों का क्षय करके और अरहंत और सिद्धावस्था की प्राप्ति कर लेंगे। और उसकी प्राप्ति का साधन ये संयम धर्म है। बिना संयम धारण किए हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं होता है। इसलिए हमें अपनी शक्ति के अनुसार वह संयम धारण करना चाहिए। जिसके जीवन में संयम होता है उसका जीवन ही शोभायमान होता है। जिसके जीवन में संयम होता है लोग उसकी ही प्रशंसा करते हैं। जिसके जीवन में संयम होता है लोग उसे ही देखना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं, उसे ही प्रणाम करते हैं, उनके गुणों को प्राप्त करना चाहते हैं। असंयमी जीव को कौन देखना चाहता है? गुणवान को हर कोई देखता है। एक सज्जन किसी घर में पहुंचे और दरवाजा खुलवाते हैं,
अंदर से एक बच्चा आता है और पूछता है, क्या बात है अंकल? उन सज्जन ने कहा, आपके पिता से मिलना है। पिताजी बाहर हैं। क्यों मिलना है? हमने सुना है कि आपने अपने घर के बाहर बहुत सुंदर बगीचा बना कर के रखा है। हम देखना चाहते हैं कि उसमें कैसे फूल हैं, कैसे फल लगे हुए हैं। आपके पिताजी होते तो मुझसे पूछ लेता। वो बच्चा कहता है, अरे अंकल, ये तो बहुत सिंपल बात है, ये तो आपको मैं बता दूंगा। अरे तुम कैसे बताओगे? अरे बता दूंगा। जिसमें गुलाब लगा है बोल दूंगा गुलाब का पौधा है, जिसमें चमेली लगी है बोल दूंगा चमेली का पौधा है, जिसमें केसर लगी है बोल दूंगा केसर का पौधा है। अंकल कहते हैं, जिसमें कोई फूल नहीं होगा, फल नहीं होगा, उसके बारे में कैसे बता पाओगे? बच्चे ने कहा, जिसमें कोई फूल और फल नहीं है, ऐसे पौधे को, ऐसे वृक्ष को क्या देखना? उसे देखने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही जिसके जीवन में संयम के फूल उगे हुए हैं, जिसके जीवन में तपस्या के फल लगे हुए हैं, जो त्याग से सहित है, उसे ही लोग देखना पसंद करते हैं। और जहां त्याग तपस्या नहीं है, वो कितने ही पैसे वाले हों, कितने ही धन वाले हों, धन वालों को कोई नहीं निहारता है। और निहारता भी है तो जो धन का त्याग करते हैं उन्हें आगे बुलाया जाता है। कुमारपाल जी ने बुलाया बहुत लोगों को। किन्हें बुलाया? जिन्होंने त्याग किया है उन्हें बुलाया, आइए आप आरती कीजिए। सबसे पहले उन्हें अवसर दिया गया। तो अवसर उन्हें ही मिलता है जो कुछ त्याग कर पाते हैं। जो मात्र रखे रहते हैं उन्हें अवसर जल्दी नहीं मिलता है। हम उन संयमी जीवों का जीवन देखें। आचार्य विद्यासागर जी महाराज वर्तमान में रामटेक, जो नागपुर के पास में है, वहां चातुर्मास कर रहे हैं। उनके बारे में क्या कहा जाए? कहते हैं, मीठा नमक कुछ भी नहीं खाते, फल व फल का रस नहीं पीते, सोते हैं वो बिना चटाई, ना मेवा ना खाते मिठाई। ऐसा पवित्र उनका जीवन है। ऐसे संयमी साधु के दर्शन करने का सौभाग्य समय समय पर हम सभी को करना चाहिए। जब हम यहां से अपने देश जाएं तो वहां जाकर के ये संकल्प करें, ये नियम लें कि हम भारत जाएंगे तो कहीं ना कहीं किन्हीं एक मुनिराज के दर्शन करके अवश्य आएंगे, किसी एक तीर्थ क्षेत्र के, अक्षय क्षेत्र के दर्शन करने अवश्य जाएंगे। तो कम से कम वो संस्कार हमारे जीवन में बनेगा, हमारे मानस में वो भाव उत्पन्न होगा कि मैंने दिगंबर साधु के दर्शन किए, मैंने उन्हें अपने हाथ से इस विदेश में रह करके जो मैंने पैसा कमाया है, उस पैसे से एक ग्रास तो कम से कम उन साधु को अपने हाथ से दिया। अन्यथा वो हमारा सारा पैसा विषय भोगों में ही जा रहा है। क्या किसी संयमी के लिए हमारे पैसे से भोजन बन जाए, आहार बन जाए और उनको हम दे सकें, ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं करना चाहते? उत्तम संयम धर्म के दिन आज हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि जब कभी भी हम इंडिया जाएं तो वहां जाकर के हम साधुओं को आहार अवश्य देंगे और उन्हें आहार दे करके अपना जीवन बहुत अच्छा बनाएंगे। त्याग करेंगे तो हमारी आत्मा की उन्नति होगी। ग्रहण करते रहेंगे तो आत्मा की उन्नति नहीं है, उससे हमारी आत्मा की अवनति होने वाली है। इसलिए अपनी शक्ति के अनुसार कुछ ना कुछ हमें छोड़ते रहना चाहिए। एक होता है लेटर बॉक्स, एक होता है पोस्ट ऑफिस। यहाँ क्या व्यवस्था है हमें नहीं मालूम, लेकिन उदाहरण सबके लिए है, सबने देखा होगा। जो लेटर बॉक्स होता है उसमें पत्र डालते हैं तो 24 घंटे खुला रहता है, आप जब चाहें उसमें पत्र डाल सकते हैं। और जो पोस्ट ऑफिस है ये सुबह 9 बजे खुलता है और शाम के 6 बजे बंद हो जाता है। आप बताइए, जो मेरा पेट है, जो मेरी जिह्वा है, जो मेरा मुख है, ये पोस्ट ऑफिस है कि लेटर बॉक्स है? यदि ये लेटर बॉक्स है
तो सारे दिन मुख चलता रहेगा, कुछ ना कुछ खाते रहेंगे, स्वाद की वस्तुएं हम लेते रहेंगे, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक। जब तक नेत्र खुले हुए हैं तब तक मुंह चलता रहता है। और यदि हमारा पेट, हमारी जिह्वा, हमारा मुख ये पोस्ट ऑफिस की तरह है तो समय पे खुलेगा और समय पर बंद हो जाएगा। इसके बाद हमें कुछ भी नहीं खाना पीना। आज उत्तम संयम धर्म का दिन है। हम देखें हम संयमित हैं या नहीं हैं। यदि हम संयमित हैं तो ये बात कही जाएगी, हम सुबह पहले मंदिर आते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, पहले हम द्रव्य चढ़ाते हैं, उसके बाद हम कुछ खाते हैं। 3 लोक के नाथ के दर्शन करने के बाद ही हमारा मुख खुलता है और उसके बाद फिर शाम तक, जब तक मंदिर आए फिर भोजन कर लिया, भोजन करने के बाद फिर कुछ नहीं खाना पीना। एक निश्चित मर्यादा अपनी होनी चाहिए कि इतने बजे के बाद और इतने बजे तक हमारा भोजन रहेगा, फिर हम अन्न जल का त्याग करेंगे। धीरे धीरे यदि हमारी परिणति इस प्रकार की मोक्ष मार्ग में आगे बनती है तो समझिएगा हम लोगों का जीवन बहुत अच्छा रहेगा। हमें अपना जीवन अच्छा बनाना है। इस संसार की चकाचौंध में अपने आप को भूल नहीं जाना। यदि हम अपने आप को भूल गए तो फिर जैन कुल में उत्पन्न हुए जीव और साधारण जीव दोनों में क्या अंतर रहेगा। कुछ तो हम भेद बना करके चलें, अपने कुल की परंपरा का निर्वाह करते हुए हमारे जीवन में कुछ ना कुछ त्याग का भाव हमेशा आना चाहिए। वो त्याग का भाव अपने जीवन में आएगा तो समझिएगा हम सबका जीवन बहुत पवित्र बनेगा। कहते हैं संसार के बंधनों को तोड़ने के लिए नियमों के बंधन में बंधना ही पड़ेगा। यदि हम नियमों के बंधन में नहीं बंधेंगे तो संसार के बंधन कभी नहीं छूट सकते। कहते हैं भगवान की पूजा जड़ की क्रिया नहीं है, भगवान की पूजा कर्मों को जड़ से उखाड़ने की क्रिया है। यदि हम बड़े भक्ति भाव से भगवान जिनेंद्र की आराधना करते हैं तो हमारी आत्मा में जो पाप कर्म लगे हुए हैं उन पाप कर्मों का स्थिति अनुभाग अपने आप कम होता है। हमारे पुण्य का अनुभाग निरंतर बढ़ता चला जाता है। पुण्य का अनुभाग जितना बढ़ता चला जाएगा उतना सांसारिक वैभव हमारा बढ़ता चला जाएगा। और जब वही पुण्य का अनुभाग और गाढ़ा हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा तो आचार्य कहते हैं फिर उस जीव को वही संसार का वैभव असार मालूम लगने लगेगा और वो धर्म के मार्ग में आगे बढ़ जाएगा। तो पहली अवस्था में तो वो पुण्य का अनुभाग हमें संसार का वैभव दिलाता है और अगली भूमिका में वही बढ़ता हुआ पुण्य का अनुभाग उस संसार के वैभव के त्याग करने की बात करता है। और वो विचार कर लेता है यदि इस संसार में सुख होता तो तीर्थंकर इस संसार का त्याग क्यों करते। उन्होंने भी त्याग किया है, उन्होंने भी संयम का मार्ग अपनाया है और संयम के मार्ग को अपना करके उन्होंने आत्म कल्याण किया है। आपके पास में भी चक्रवर्ती के समान वैभव है, कम संपदा नहीं है। तो अपने पुण्य का अनुभाग और बढ़ाइए। वो अनुभाग और बढ़ेगा तो त्याग की भावना आएगी। पुण्य का अनुभाग पतला है इसलिए वैभव में आनंद आता है, वैभव में सुख मानते हैं। अनुभाग और बढ़ेगा तो त्याग में सुख लगेगा, जितना छोड़ेंगे उसमें सुख लगेगा। और धीरे धीरे हम क्रम से इस धर्म के मार्ग में और आगे बढ़ते चले जाएंगे। अभी जो 10 दिन हैं ये 10 दिन धर्म के हमें थ्योरी बताने के लिए हैं
कि भाई समझ लो, इदम कर्तव्यम इदम ना कर्तव्यम, यह करना चाहिए यह नहीं करना चाहिए, ये उपकारी है ये अनुपकारी है, ये हितकर है ये अहितकर है। ये सारी बातें इन 10 दिनों में हमें बताई जा रही हैं। इन सबका प्रैक्टिकल 11वें दिन से शुरू होता है और अगले साल की आने वाली भाद्र शुक्ला पंचमी तक चलता है। उस प्रैक्टिकल में जो सफल हो पाते हैं, समझिएगा, उनका थ्योरी पढ़ना सार्थक होता है। तो थ्योरी हम पढ़ें, समझें और धर्म को, जिनवाणी की बात को अपनी आत्मा की पर्याय बनाने की कोशिश करें। क्या मतलब हुआ? मतलब ये, कोई आपको गाली देता है, कोई अपशब्द कहता है, तो मन में क्या विचार आता है? हे, मुझे गाली दी, तुम मेरी निंदा करते हो, मुझे अपशब्द कहते हो। जिस समय वो अपशब्द कहा गया, गाली दी गई, हमने उस समय अपने आप को उस प्रकार से अनुभव किया। हमने अपने आप को वैसा माना, किसी ने मुझे गाली दी है, ये मेरे बारे में ऐसा कह रहा है। और जब मैंने उसके शब्दों को अपनी आत्मा की पर्याय बनाया तो उस पर गुस्सा किया, हमने उसे अपशब्द कहा और उस समय नहीं कह पाए तो दिमाग में प्लानिंग चल रही है, मैं शाम को उसका जवाब दिए बिना नहीं रहूंगा। और वो 4 लोगों से बात भी कर लेता है कि उन सेठ को मैं छोड़ूंगा नहीं शाम के। अपने आप को समझते क्या है, पैसे वाले घर में अपने होंगे, हमसे ऐसा कहा उन्होंने। तो उस बात को अपनी आत्मा की पर्याय बना करके सारे दिन हम दुखी बने रहे, सारे दिन हमें संक्लेश होता रहा और उस संक्लेश के कारण से पाप कर्मों का बंद करते रहे और शाम के जाकर उसे खरी खोटी सुना दी। ये क्या हुआ? ये हमने निंदा को, अपशब्द को, बुरी बात को आत्मा की पर्याय बनाया, इसलिए हम सारे दिन दुखी रहे। इससे उल्टा विचार कीजिए, डॉक्टर वीर सागर जी यहां पर आए हुए हैं और धर्म का उपदेश निरंतर इनके द्वारा सुबह दोपहर शाम दिया जा रहा है और बहुत अच्छी तरह दिया जा रहा है। आप बहुत विद्वान हैं, इनके ग्रंथों को देख करके और चर्चा करके इस बात का ज्ञान हुआ। एक बार आपसे मुलाकात हुई थी जयपुर में, तो इनके माध्यम से जो यहां पर धर्म की वाणी सुनाई जा रही है, उसे सुन करके धर्म की बात को अपनी आत्मा की पर्याय बनाने की कोशिश करो। यहां से आपको सुनाया गया, आत्मा अखंड है, आत्मा अजर अमर है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा टंकोत्कीर्ण है, आत्मा गायक स्वभावी है, आत्मा ज्ञान दर्शन वाली है, आत्मा सुख स्वरूप है, आत्मा का नाश नहीं होता है, आत्मा सिद्ध स्वरूप है। ऐसी बहुत सारी बातें गुणात्मक रूप से आत्मा की बताई गई। अब उन शब्दों को हम अपनी आत्मा की पर्याय बनाते हैं, उन शब्दों को हम बार बार अपने चिंतन में लाते हैं। अच्छा, आत्मा अजर अमर है, आत्मा अखंड है, आत्मा का नाश नहीं होता, ड्रेस और एड्रेस बदलने का नाम मृत्यु है, आत्मा तो वही रहती है। जब हमने धर्म की बात को अपनी आत्मा की पर्याय बनाया, धर्म की बात सुन करके उसका चिंतन करना शुरू किया, तो हमारे परिणामों की विशुद्धि बढ़ेगी, हमारे कषायों की मंदता होगी। उससे क्या होगा? उससे पुण्य कर्म का अनुभाग बढ़ेगा, उससे पाप कर्मों का स्थिति और अनुभाग कम होगा। तो हमारे जीवन में जो प्रतिकूलताएं हैं वो धीरे धीरे समाप्त होंगी और हमारा जीवन अनुकूल बनेगा और हम धर्म क्षेत्र में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आपको 7 तत्वों की बात सुनाई गई, आपको भेद विज्ञान की बात सुनाई गई,
आपको सम्यक दर्शन की बात बताई गई, आपको सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप बताया गया। ये सब सुन करके, तत्व की बात सुन करके आपने उसे अपनी आत्मा की पर्याय बनाया, उसका आपने चिंतन शुरू किया कि आश्रय बंध तत्व हे है, पुण्याश्रय पुण्य बंध तात्कालिक उपादेय है, संबंध निर्जरा उपादेय है, मोक्ष हमारा ध्येय है। निरंतर आपके चिंतन में ये बात चल रही है, तो धीरे 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 वो परिणामों की विशुद्धि हमें सम्यक दर्शन दिलाएगी। वो परिणामों की विशुद्धि हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त करेगी। वो परिणामों की विशुद्धि निंदा सुनने के बाद फिर संक्लेश नहीं करेगी। तो जो हमारा धर्म चल रहा है, ये धर्म रूटीन में नहीं चलना चाहिए कि रोज मंदिर आते हैं, पूजा करते हैं, माला फेरते हैं, फिर ऑफिस जाते हैं, फिर भोजन करते हैं। तो जैसे बाहर के सारे काम बड़े उदासीन भाव से करते रहते हैं, वैसे ही हमसे कहा गया है पूजा किया करो, तो हम पूजा भी कर लेते हैं। ना संसार में उत्साह होता है, ना यहाँ उत्साह होता है, दोनों काम बस ऐसे चल रहे हैं। तो आचार्यों ने कहा थोड़ा सा अपने चिंतन को बदलिए, अपने विचारों में थोड़ा परिवर्तन कीजिए। जब जब भगवान के दर्शन करें, जब जब उन्हें देखें तो बड़ी श्रद्धा पूर्वक देखें, उन्हें देखें और भावना भाएं, हे जिनेंद्र भगवान, मेरा जीवन कब बनेगा कि मैं आपके समान बन पाऊं। भगवान के दर्शन करें और बड़े आह्लादित हों, भगवान के दर्शन करें और ये भावना भाएं, हे प्रभु हमारे जीवन में संयम आए। भगवान के दर्शन करें, भावना भाएं, हे प्रभु मनुष्य पर्याय में मैं अंत समय में समाधि पूर्वक अपना मरण कर सकूं, जिससे मेरा मानव जीवन सफल हो पाए। तो जितना आह्लादित होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के भगवान के दर्शन करेंगे, भगवान की पूजन करेंगे, हमारा जीवन उतना उज्जवल बनेगा। कहते हैं इस संसार का ऐसा कोई दुख नहीं है जो भगवान की पूजा से दूर नहीं हो सकता, और संसार का ऐसा कोई सुख नहीं है जो भगवान की पूजा आराधना से प्राप्त नहीं हो सकता। इतना पावर है भगवान जिनेंद्र के दर्शन करने का। इसलिए हमें अपने देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित होते हुए अपने जीवन में थोड़ा त्याग की भावना भी बढ़ानी चाहिए। वो त्याग की भावना कैसे बढ़ सकती है, कुछ उदाहरण अपन अपने जीवन में सीख सकते हैं। जैसे आपने सुबह का भोजन कर लिया, कब किया? सुबह 11 बजे कर लिया, 12 बजे, 1 बजे कर लिया। अब शाम के 5 बजे तक मुझे अन्न के बने पदार्थ नहीं खाना है। तो आपने हाथ जोड़ करके और ये संकल्प कर लिया कि मैं शाम के 5 बजे तक के लिए अन्न के बने पदार्थों का त्याग करता हूं, और त्याग करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लिया। तो आपका वो संकल्प हो गया कि शाम तक मैंने अन्न के बने पदार्थों का त्याग कर दिया, कि भूख भी नहीं लगेगी और खाना भी नहीं है और खाते भी नहीं है, तो कम से कम त्याग ही कर दो। ऐसे ही शाम का भोजन किया, उसके बाद में रात्रि भोजन नहीं करना है, तो शाम का भोजन करने के बाद फिर आप त्याग कर दो कि कल सुबह 7 बजे तक के लिए मैं अन्न के बने पदार्थों का त्याग करता हूं। तो ये थोड़ा थोड़ा त्याग भी हमारे जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन लाने में कारण बन जाता है। कहते हैं घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं। घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं, और छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। आज आपने केवल अन्न के बने पदार्थों का त्याग किया, धीरे धीरे आपका परिणाम और विशुद्ध होगा। फिर आप विचार करोगे मैं तो रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दूंगा, अर्थात मैं रात्रि में पानी भी नहीं पीऊंगा,
ऐसा परिणाम भी धीरे धीरे उत्पन्न हो जाएगा। आचार्य कहते हैं जो एक वर्ष में ऐसा नियम ले ले कि मैं रात्रि जल का भी त्याग करता हूं, उसे एक वर्ष में 6 महीने उपवास का फल प्राप्त होता है। यदि कोई 8 घंटे का संकल्प कर ले कि मैं रात्रि 10 बजे से लेकर के और सुबह 6 बजे तक चारों प्रकार के आहार का त्याग करता हूं, यदि उसने 8 घंटे का भी त्याग किया तो एक वर्ष में 4 महीने उपवास का फल प्राप्त होता है। ऐसे त्याग का महात्म जैनाचार्यों ने ग्रंथों में लिखा है। उत्तम संयम धर्म के दिन आज हमें कहीं ना कहीं बंधना है। हम जितने संकल्पित होंगे समझिएगा हमारा पुण्य उतना बढ़ेगा, जितना त्याग करेंगे हमारा जीवन उतना उज्जवल होगा। और हमें उस किसान से शिक्षा लेनी चाहिए। किसान कैसा होता है? वह किसान जिस समय उपजाऊ भूमि में बीज फेंकता है, बीज डालता है, बड़े प्रसन्न चित्त होकर के वो बीज फेंकता चला जाता है। और 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद में जब फसल आती है तो जितना उसने बीज बोया है उससे 20 गुना 25 गुना 50 गुना फसल उसे प्राप्त होती है। वैसे ही जितना हम त्याग करेंगे, जितनी हमारी भावनाएं त्याग के क्षेत्र में आगे होंगी, समझिएगा भविष्य में हमारा जीवन उतना उन्नत और अच्छा होने वाला है। हमें अपने धर्म को अपने बच्चों तक भी पहुंचाना है। बच्चों को ये मालूम होना चाहिए कि रात्रि भोजन का त्याग होता है जैनों के। बच्चों को कैसे मालूम पड़ेगा? जब माता पिता का त्याग होगा तो बच्चे जान पाएंगे, और जब माता पिता का ही त्याग नहीं होगा तो बच्चे कैसे समझेंगे? तो जैसे अपने बच्चों को अपनी संपत्ति सौंपते हैं, बच्चों के लिए मकान सौंप देते हैं, और भी सारा वैभव, बहुत सारी संसार की बातें, छल कपट की बातें सब बच्चों को सिखा देते हैं। हाँ, कहा गया है कि मायाचार को सिखाने वाले आचार्य घर घर में बैठे हुए हैं। तो सब कुछ सिखाते हैं बच्चों के लिए, तो कम से कम एक क्लास धर्म की भी देनी चाहिए उन्हें। जो आपको आपके माता पिता दादा दादी से संस्कार मिले हैं वो संस्कार अपने बच्चों तक पहुंचाना है। आप बड़े अच्छे से बोलते हो, हमारे दादाजी मेरी उंगली पकड़कर मुझे मंदिर ले जाते थे। कितने प्रसन्न होकर बोलते हैं, बहुत अच्छे से सुनाते हैं कि मेरे दादाजी ने मुझे धोती पहनना सिखाई है और आपने अपने बेटे को। तो सोचो, विचार करने की बात है। हम लौकिक तो बहुत सारी चीजें अपने बच्चों तक पहुंचा देते हैं, यदि हमने धर्म के संस्कार नहीं पहुंचाए तो बताइए संयम धर्म पढ़ करके सुन करके उसकी सार्थकता अपने जीवन में कैसे आ पाएगी? सार्थकता तभी आएगी जब हम धर्म के संस्कार बच्चों को देंगे। रविवार का दिन हो, बच्चों की छुट्टियां हैं, आपकी भी छुट्टी है, उस दिन नियम लीजिए कि हम अपने बच्चे को मंदिर ले जाएंगे और धोती दुपट्टा पहना करके उसे भगवान का अभिषेक कराएंगे, उसे सिखाएंगे जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप फल, ये अष्टद्रव्य होती हैं, इससे पूजा करो। आप भी करो, मैं भी करता हूं। यदि हम अपने बच्चों तक ये बात पहुंचाएंगे तो समझिएगा उत्तम संयम और 10 धर्मों की बात सुनना हमारे लिए सार्थक है। अन्यथा जैसे बाहर जाकर के फिल्मी गाने सुनते हैं, टीवी में बैठ करके नाटक देखते हैं और कहते हैं मजा आ गया, वैसे ही धर्म की बात सुन ली और कह दिया पंडित जी ने बहुत अच्छा बोला, पंडित जी बहुत त्यागी हैं। हमारा कुछ नहीं है। हमने जैसे संसार की बात को श्रोत इंद्री का विषय बना लिया, वैसे ही धर्म की बात को हमने श्रोत इंद्री का विषय बना लिया, कर्ण इंद्री का विषय बना लिया,
आत्मा के लिए कुछ नहीं निकाला। तो इस धर्म की बात को आत्मा की पर्याय बनाने की कोशिश करना चाहिए और स्वयं भी कल्याण करना है और बच्चों तक भी वो संस्कार पहुंचाने हैं। आप बताइए कौन लोग ऐसे हैं जो ऐसा नियम लेते हैं कि हम धोती दुपट्टा पहन करके भगवान की पूजा करेंगे और अपने बच्चे को भी मंदिर में लाएंगे और भगवान के चरणों का स्पर्श कराएंगे और अभिषेक करवाएंगे। ऐसी सुंदर प्रतिमा भगवान पारसनाथ की अद्वितीय कहीं पर आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगी। आप सबका सौभाग्य है कि ऐसे भगवान के दर्शन करने को आपको रोज मिलते हैं। तो कम से कम एक जल धारा भगवान के मस्तक पर ढारने का नियम कौन ले रहा है? अपने ऊपर तो बड़ा फुहारा चला लेते हैं और बड़े प्रेशर के साथ में उसमें जल निकलता है और अपना शरीर बड़ा हष्टपुष्ट हो जाता है। अरे 3 लोग के नाथ के लिए क्या एक कटोरी जल नहीं है आपके पास में कि आप वो भावना बनाएं कि हम एक कलश भगवान के सिर पर भी ढारेंगे। अब सिर पे कलश ढारना है तो उसके लिए पैजामे कुर्ते और पैंट शर्ट नहीं चलेंगे, उसके लिए धोती दुपट्टा पहनना पड़ेगा। उतना समय निकालें, अपने अंदर में वो आह्लाद उत्पन्न होना चाहिए कि बड़ी मिन्नतों से वर्षों से जो हमने भावना भाई थी कि यहां पर एक बहुत सुंदर मंदिर बने और आप सबकी भावना से ये मंदिर तैयार हो गया और हजारों लोग एक साथ बैठ करके यहां पर जिनवाणी की बात सुनने के लिए तैयार हो गए। ऐसा पवित्र पावन स्थान आप सब लोगों ने तैयार कर लिया। तो जैसे बेटा उत्पन्न होता है तो उस बेटे की हम सेवा भी करते हैं, उसी प्रकार से 3 लोक के नाथ को पधराया है, विराजमान किया है, पंच कल्याणक करवाए हैं। तो कम से कम भगवान जिनेंद्र की पूजा आराधना करने का संकल्प भी होना चाहिए। याद रखिएगा, जितनी पूजा आराधना करेंगे समझ लीजिएगा घर परिवार में उतनी दुगनी चौगनी तरक्की होती चली जाएगी। भगवान की पूजा पाठ करने से, भगवान का अभिषेक करने से कभी कोई संपत्ति नष्ट नहीं होती है, वो संपत्ति दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती चली जाती है। और आपने बच्चों को संस्कार दे दिए तो समझ लीजिए एक पीढ़ी आपने सुधार दी तो आप तो संसार से तिर गए, आप तो उऋण हो गए संसार से। जैसे पैसा दे दिया वैसे धर्म के संस्कार भी उनके पास तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। जो कोशिश करेंगे समझिएगा उनका जीवन ही सफल है, और जो कोशिश नहीं कर पाएंगे समझिएगा अभी हम ऋण से उऋण नहीं हो पाए। फिर आप बच्चे से ये अपेक्षा मत रखना कि बुढ़ापे में मेरे साथ रहे वो। जो धर्म के संस्कार देंगे बुढ़ापे में बच्चे उनका साथ देंगे, और जो धर्म के संस्कार नहीं देंगे वे बुढ़ापे में बच्चों का, माता पिता के बूढ़े होने पर वे बच्चे साथ देने वाले नहीं हैं। इसलिए हमें खुद करके दिखाना पड़ेगा कि देखो बेटा मैं त्याग कर रहा हूं, मैंने कुछ छोड़ा है। इस संसार में बताइए कौन से नाम का भोजन है जो अलग से मिलता है जैन के अलावा? जैन मील, क्या विशेषता है इसकी? कहीं ना कहीं धर्म की विशेषता होगी, कहीं ना कहीं त्याग की विशेषता होगी। तो फ्लाइट में जाने जो सामान बांटते हैं उन्हें भी मालूम है कि जैन मील ऐसा होता है, वो त्यागी होते हैं, वो आलू प्याज नहीं खाते हैं, वो रात में नहीं खाते हैं, उनका भोजन एकदम शुद्ध रहता है। वो भी इस बात को जानते हैं, वो जानते हैं, और वो हमारे घर पे आ जाए, चलो तुम जैनी हो ना, तुम्हारे घर पे चल के देखते हैं कि मात्र आप फ्लाइट में भोजन बंटवाते हो कि घर में भी वैसे रहते हो। तो मालूम पड़ेगा एक एक घर की पोल खुल जाएगी।
उत्तम त्याग धर्म के दिन हमारे जीवन में कुछ ऐसी प्रशस्त भावनाएं आनी चाहिए जिससे हम सबका जीवन अच्छा बने। आज हमारे साथ में यहाँ पर संजय भैया, राजीव भैया आए, हिमांशु भैया आए, अभय कुमार जी कासरीवाल जी आए और मीनाक्षी बहन आई। आप सबके साथ में हम यहाँ पर आए और कुमार पाल साहे जी ने हमें यहाँ पर बोलने के लिए अवसर दिया और हमने डॉक्टर वीर सागर जी का समय ले लिया, इसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। और आप सभी लोगों ने बड़े शांत भाव से सुना, आपका धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र। कमठे च धरणेन्द्रे च सोचितं कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्य मनोवृत्तिः पार्श्वनाथ जिनोस्तु नः, पार्श्वनाथ जिनोस्तु नः। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। उत्तम संयम धर्म की जय। अभी हम सब लोग भाई श्री महेश कुमार जी का उत्तम संयम धर्म पर बड़ा ही विद्वत्तापूर्ण, बहुत ही रोचक और बहुत ही सरल शैली में प्रवचन सुन रहे थे। और उनका प्रवचन सुनते हुए मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं कहीं अमेरिका में बैठा हूँ। मुझे लगा किसी में बहुत सुंदर भव्य पवित्र तीर्थ क्षेत्र पर बहुत प्यारी धर्म सभा में बैठा हूँ। बहुत ही सुंदर शैली में उन्होंने हम सबको संयम धारण करने की प्रेरणा दी, अपने बच्चों को संभालने की प्रेरणा दी। पंडित जी जैसे विद्वान जब तक जैन समाज के पास है और अमेरिका में आते हैं तब तक जैन समाज सुरक्षित है, उसकी संस्कृति सुरक्षित। बहुत बड़ा काम उन्होंने किया और बहुत अच्छा उन्होंने व्याख्यान किया। मैं क्या बताऊं आपको, कल जब सीनियर सिटीजनशिप का कार्यक्रम हुआ था तब मैंने संयम पर बहुत ज़्यादा बोला था और ये कहा था कि यदि हम और कुछ नहीं धर्म के नाम पर कर सकते हों, धर्म के बहुत काम हैं, स्वाध्याय भी है, बहुत बहुत काम है, पूजा पाठ, प्रक्षाल, तीर्थ यात्रा, जप तप, लेकिन मैंने कहा अगर हम बहुत कुछ भी नहीं कर सकते हों और फिर भी हमें अपना जीवन सफल करना हो तो उसका एक ही रास्ता है कि संयम धारण करो। चाहे अणु बराबर संयम धारण करो, पर संयम जरूर धारण करो। और बहुत उदाहरण दिए थे। खदिर सार भील ने एक कौवे का मांस छोड़ा था और आगे चलकर भगवान महावीर बन गया। नंदी मित्र ने 3 दिन का उपवास किया था ग्वाले ने और आगे चलकर सम्राट चंद्रगुप्त बन गया। एक सेठ ने रात्रि भोजन भर छोड़ा था और आगे चलकर वो सुग्रीव बन गया। ऐसे बहुत उदाहरण कल कार्यक्रम में दिए थे। मैं अभी बहुत उदाहरण क्या दूं, पर इतना जरूर जोर देकर कहना चाहता हूं कि हम सब इस बात को ऐसे ही न उड़ाएं, थोड़ा सीरियसली लें। मैं जो पहले दिन कही वो कहानी याद दिला देना चाहता हूं कि ऐसा न हो जाए कि हम 10 रुपए वाली मूर्ति रह जाएं। इधर से सुना और इधर आज की जो बात पंडित जी ने कही है वो हमको 10 लाख वाली मूर्ति बनकर सुनना है। वो मूर्ति जो इधर से सुन के इधर निकाल देती है उसकी कीमत सिर्फ 10 रुपए है,
और जो मूर्ति अभी सुन लिया और हाँ बहुत अच्छी बात कही, अब अपने 2-4 यार दोस्त इनको कह कहा के खेल खत्म, तो उसकी कीमत 10,000 है। मगर आज हमको उन दोनों मूर्तियों के पार जाना है और 10 लाख वाली मूर्ति बनकर दिखाना है। वाकई बच्चों को संभालना भी हमारी बहुत बड़ी ड्यूटी है। मुझे एक अंग्रेजी की जो लाइन है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मुझे बार बार याद आती रहती है और मुझे लगता है उसमें बहुत मर्म भरा है। और वो छोटी सी लाइन ये है, ए गुड मदर इज बेटर देन 100 टीचर्स। ए गुड मदर इज बेटर देन 100 टीचर्स। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये 100 की बजाय अगर 1000 मिलियन बिलियन भी लिखो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इतना पावरफुल स्थान माँ का होता है। माँ जो चाहे वो बच्चे को बना सकती है। माँ में बहुत ताकत होती है, माँ की कला अद्भुत होती है। मैं मान ही नहीं सकता कि बच्चा भटक गया, माँ नहीं चाहती थी। अगर माँ चाहेगी कि बच्चा नहीं भटके तो बच्चा भटक ही नहीं सकता। उसके पास में इतनी प्यार और ममता होती है, इतनी समझाने की कुशलता होती है कि कितने भी टीचर्स आ जाए और कितने भी स्कूल हो, कितनी भी किताबें हो, सब एक तरफ और माँ एक तरफ। माँ चाहे तो बच्चे को बहुत बड़ा राजा बना दे, माँ चाहे तो बहुत बड़ा नेता बना दे, माँ चाहे तो बहुत बड़ा। एक मदालसा रानी की कहानी आती है। उसके मदालसा एक बड़ी ही धार्मिक रानी थी और उसके 7 बेटे बनकर मुनि बन गए। तो एक दिन 7 बेटे हुए और सबके सब वो इतने अच्छे संस्कार देती थी उसको कि वो सबके सब मुनि बनते गए। एक दिन राजा उदास बैठा था तो रानी ने पूछा, हे स्वामी आप उदास क्यों? तो राजा ने सिर्फ इतना कहा कि हे प्रिय, तुम बच्चों को ऐसे संस्कार देती हो, ऐसे देती हो कि सब मुनि बन जाते हैं, क्या कोई हमारा उत्तराधिकारी नहीं बनेगा? क्या होगा इस राज्य का, इतने सब वैभव का? तो रानी मदालसा ने कहा कि आप चिंता मत करिए, अगला पुत्र अब आपका। और यही हुआ। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि यदि माताएं जागरूक हो जाएं, माताएं इस बारे में कमर कस लें तो ये काम कठिन नहीं है, हो सकता है। संयम की जीवन में इतनी वैल्यू है, मैं कितना डिटेल वर्णन करूं। एक वाक्य में मैं बोलूं तो कह सकता हूं कि जो वैल्यू गाड़ी में ब्रेक की होती है वो ही स्थान जीवन में संयम का होता है। जरा आप सोचिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप किसी ऐसी गाड़ी में बैठना पसंद करेंगे जो भले सोने की बनी है, हीरे लगे हैं, बहुत अरबों खरबों रुपए की है, मैं आपके सामने एक गाड़ी रखूं कि भाई साहब बैठिए, इतने लाख की है, इतने करोड़ की है, इसकी ये क्वालिटी है, वो क्वालिटी है, बैठिए, और बाद में धीरे से इतना बोलूंगा, बस एक ही बात है, इसमें ब्रेक नहीं है। गाड़ी की 100 क्वालिटी है मगर मैं कहूंगा बैठिए आप, भाई एक ही कमी है, ब्रेक नहीं है। जरा चलेगा बैठना कोई ऐसी गाड़ी में बैठना पसंद करेगा कि जिसमें ब्रेक नहीं है? ठीक इसी तरह ऐसा जीवन बिल्कुल धिक्कार के काबिल है जिसमें बिल्कुल संयम नहीं है। इसलिए हम, और देखो, बिल्कुल चिंता करने की कोई बात नहीं। हमारे आचार्यों ने 100 बार लिखा है, शक्तितस् त्याग, शक्तितस् तपसी।
आप अपनी शक्ति बराबर, बिल्कुल आप दूसरे को मत देखो वो कितना कर रहा है। संगीता बहन 10 उपवास कर रही है, आप चिंता नहीं करो, संगीता बहन की बात अलग है। आप 10 मत करो, आप 1 करो, और 1 भी नहीं हो, अरे आपसे 1 घंटे का होता हो तो वही करो। अरे जितना हो सके संयम थोड़ा सा भी बहुत बड़ा होता है। हमारे छत्र चूड़ामणि एक बहुत प्यारा ग्रंथ है, उसमें लिखा है कि अमृत एक घड़ा भरकर पीने की जरूरत नहीं है, 1 चम्मच भी पियो तो कल्याणकारी होता है, अमर हो जाता है। तो इसलिए संयम की बात को थोड़ा हमें, इस बात को छोड़ नहीं देना है, इसको हमें थोड़ा सीरियसली लेना है, थोड़ा हमें लंबा चलाना है, और हमें सोचना है कि ये कैसे हमारे और हमारे परिवार के जीवन में किस रूप में आ सकता है, किसी भी रूप में आए। और एक बात बताऊं आपको बड़ी गजब की, ये संयम केवल खाने पीने का ही संयम नहीं होता, संयम के 100 and 1000 डायमेंशंस हैं। वाणी का संयम भी संयम है, मन का संयम भी संयम है, माने कब बोलना क्या बोलना। हम सोचते खाने पीने का संयम करे वही संयम है, अरे वाणी का भी संयम होता है। हमारे मन को इधर उधर नहीं भागने देना, उसे कसायों से बचाना, ये भी संयम है। अपने को कुसंगति से बचाना, सत्संगति में लगाना, ये भी संयम है। तो संयम के बहुत सारे रूप होते हैं, हम उसे किसी न किसी रूप में अपनाएं, लेकिन अपने जीवन में वो संयम आना ही चाहिए। अरे आज का विज्ञान तो, आज मॉडर्न साइंस तो बहुत अच्छी तरह प्रूव कर रहा है कि जैन धर्म का जो संयम है, जैन धर्म की जो आचार संहिता है, वो तो इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है कि यदि लोग उसको फॉलो कर रहे होते तो आज विश्व में ना ग्लोबल वार्मिंग होती, ना पॉल्यूशन होता, ना एक हॉस्पिटल होता, एक हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ सकती थी। एक ऑल इंडिया मेडिकल डॉक्टर्स एसोसिएशन है दिल्ली में, विज्ञान भवन में उसकी एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई उसमें, और उस कॉन्फ्रेंस में मैं भी गया था। और उस डॉक्टर्स एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट थे, उसने एक भाषण दिया बहुत अच्छा, और उसने ये कहा कि अगर लोग जैन आचरण शैली को पाल लेते तो एक भी हॉस्पिटल नहीं होता, एक भी डॉक्टर नहीं होता। ये मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने विज्ञान भवन में कहा है, और मैंने इन कानों से सुना है। और उन्होंने एक बड़ा अच्छा नाम लेके जैनिज्म का कहा, और उन्होंने एक बड़ा अच्छा उदाहरण भी दिया। उन्होंने एक उदाहरण दिया, बोले कभी कभी हमारी समझ में बात नहीं आती है। कैसे? बोले जैसे समझो, बोले एक जैन साहब थे और उनको मच्छर ने काटा और मलेरिया बुखार हो गया, और वो डॉक्टर के पास गए। जो डॉक्टर थे वो जानकार थे, तो डॉक्टर बोले क्यों जैन साहब हो गया मलेरिया? आप तो बहुत कहते थे मच्छर नहीं मारना चाहिए, मच्छर नहीं मारना चाहिए, अब हो गया ना, अब बताओ अब क्या करें? आपको मारे कि मच्छर मारे? नहीं, बड़ा बोलते थे मच्छर नहीं मारो मच्छर, अब बताओ आपको मारे मच्छर को मारे? मच्छर नहीं मारो, मारना नहीं, मारेंगे तो कैसे चलेगा, हो गया ना मलेरिया। जैन साहब बेचारे सीधे विनम्र अपना पूजा पाठ संयम पालते थे, तो उन्होंने कहा देखो डॉक्टर साहब, मैं ज़्यादा बड़ा पंडित जी नहीं और मेरे को ज़्यादा कुछ आता जाता नहीं, मुझे मेरे गुरुजी ने जितना कहा वो मैं सीधा सीधा फॉलो करता हूँ। अगर आपको ज़्यादा डिस्कस करना हो तो मेरे गुरुजी महावीर भगवान हैं, आप उनसे बात करो, मुझे उनने बताया है और मैं वो फॉलो करता हूँ, बस मुझे इतना। आपको बहस करनी हो तो उनसे करो।
तो बोले ठीक है। तो झट से फोन उठा के मिलाया गया महावीर भगवान को, और फोन मिल भी गया। महावीर भगवान बोले हाँ बोलो भैया क्या बात है। तो वो बोले साहब वो मुझे बुखार हो गया है, मलेरिया, और डॉक्टर कह रहे हैं कि बताओ मच्छर मारे तुम्हें मारे, ऐसे ऐसे बोल रहे, अब इनको मैं क्या जवाब दूं। तो महावीर भगवान ने जो जवाब दिया अब वो सुनो आप। महावीर भगवान ने जवाब दिया कि अरे भैया मैंने तुमसे कहा था कि रात को खाना मत खाओ, जूठन मत फैलाओ, कूलर मत चलाओ, उसमें पानी भरा मत छोड़ो। अगर तुम मेरी पूरी बात मानते तो तुम्हारे घर में मच्छर पैदा ही नहीं होते। और तुम्हें नहीं बोलो कि बोले अगर आपने मानी हो, अब तुम करते क्या हो, अपनी मर्जी से चले जाते हो आधे रास्ते, और जब गड़बड़ होती है तो हमारे ऊपर ठोकते हो। तो इसलिए कभी कभी हम लोग बात को समझ नहीं पाते हैं, बात क्या हो रही है। असल में देखो, मैं बहुत लंबा नहीं बोलना चाहता, बहुत अच्छी चर्चा हो गई है, समय भी बहुत हो रहा है, पर एक दो बात अभी कहने से रोक नहीं पा रहा, सो जल्दी जल्दी कह देता हूं। देखो कभी कभी क्या होता है, हम थोड़ा बात को शांति से सोच विचार नहीं पाते, तब हमको समझ में नहीं आती है। और जीवन, उदाहरण के तौर पर ऐसे समझें इस बात को कि जीवन के दो पक्ष हैं, एक अनर्गल प्रवृत्ति का, भोगों का, संग्रह का, और दूसरा पक्ष है त्याग का, संयम का। हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि वो भोग वाला पक्ष ज़्यादा अच्छा है और ये त्याग वाला पक्ष वो दुखदायी है, बड़ा हमको कष्टकर लगता है। और इसके लिए हमारे शास्त्रों में एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है। मैं शास्त्र का एक उदाहरण आपको याद दिलाना चाहता हूँ। एक हिरण था और वो जंगल में अकेला खड़ा था और उसके बहुत प्यारे सींग थे, बहुत सुंदर सुंदर, गोल गोल, लंबे लंबे, बड़े बड़े। वो अपने सींगों को देख देख करके, सींगों को पर बड़ा उसको क्या हो रहा था, उसको प्राइड हो रहा, बहुत गर्व हो रहा था, मेरे सींग बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। स्किन देखी, हाँ बहुत सुंदर, अपनी स्किन बहुत अच्छी, अपने सींग बहुत अच्छे। देख देख कर मन ही मन बड़ा, जैसे कोई स्त्री श्रृंगार करने के बाद दर्पण में देख करके खुश होती रहती है, ऐसे वो भी है ना, बड़ा खुश हो रहा था अपने सींग को और स्किन को देख करके। लेकिन एकाएक उसकी नजर अपने पैरों की तरफ गई और पैरों को देख करके वो दुखी हो गया। छी, बड़े गंदे पैर है मेरे। पैर उसके पैर देख के वो, कुमार भाई, पैर देख के वो दुखी हो गया और सींग देख के और चमड़ी देख करके वो खुश हो रहा था। इतने में ही एक शिकारी आ गया और शिकारी आया तो हिरण ने दौड़ लगाई। आगे आगे हिरण दौड़ रहा था और पीछे पीछे शिकारी। आगे चलकर एक झाड़ी में वो सींग फंस गए और वहां पास में वो तो कोई शुभ योग था कि एक महात्मा जी रहते थे कुटिया में, सो उन्होंने हिरण को फंसा जान करके आए और वो झाड़ी में से उस हिरण को निकाला। लेकिन जब तक निकाला तब तक वो शिकारी आ पहुंचा और उसने उन महात्मा जी से कहा, ये हिरण मेरा है, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मेरा है, मैं बहुत देर से पीछा कर रहा हूं, मेरा है ये, मुझे दे दो। तो महात्मा जी इतने कुशल थे, कम्युनिकेशन की कला भी उनको इतनी अच्छी आती थी कि उन्होंने सबसे पहले तो उस शिकारी को ऐसा समझाया कि उसने जीवन भर के लिए शिकार का ही त्याग कर दिया
और बाद में उन्होंने हिरण को जो बात कही मैं वो सुनाना चाहता हूं, उसको लाइन को आप ध्यान से सुनना बस। उन्होंने, महात्मा जी ने उस हिरण से कहा कि देखो, जिन सींगों पर तुम इतरा रहे थे वे ही आज तुम्हारी मौत का कारण बनने जा रहे थे, और जिन पैरों पर तुम दुखी हो रहे थे वे ही तुम्हारी जान बचाने के काम आए। ऐसे ही जीवन के दो पक्ष है, भोग और त्याग। हमें लगता है कि भोग का पक्ष सुखद है और त्याग का पक्ष दुखद है, पर यह हमारी सिर्फ आभास मात्र कल्पना है। हमें लगता भर है, वस्तु स्थिति तो ये है कि पैर बचाने के काम आ रहे हैं। इसी तरह संयम तो जीवन का कारण है और असंयम मरण का कारण है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये संयम की बात को हम जितना भी ज्यादा गंभीरता से ले इस पर मीटिंग करनी चाहिए। हमें एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग करनी चाहिए कि हमें कि इसका रास्ता खोजना है हमें कि ये कैसे काम पॉसिबल हो। जैसे पार्किंग की व्यवस्था को हल करी, जैसे और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ऐसे अब हमें हमारे जीवन में से जो असंयम की प्रॉब्लम है इसे भी सॉल्व करके दिखाना है, और वो हो सकती है। थोड़ा सा हम लगे, बस हमें दूसरे की तरफ नहीं देखना है। वही अरे सुधारक जगत के चिंता मत कर यार, तेरा मन ही जगत है, पहले इसे सुधार। धर्म बढ़े तो धन बढ़े, धन बढ़ मन बढ़ जाए, मन बढ़ते सब बढ़त है, बढ़त बढ़त बढ़ जाए। धर्म घटे तो धन घटे, धन घट मन घट जाए, मन घटते सब घटत है, घटत घटत घट जाए। तो और अधिक न कहकर हम सब अपने जीवन में थोड़ा बहुत संयम अवश्य धारण करें। मैं इसी पवित्र भावना के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। जिनवाणी स्तुति। हाँ, जाप आज सुबह किया था पर सब लोग नहीं होते हैं ना, इसलिए हम शाम को भी करते। ओम ह्रीम उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम श्रीम उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम श्रीम उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। इस मंत्र को अपनी शक्ति के अनुसार 9 बार, 27 बार या 108 बार हम सब जपें। धन्यवाद। जिनवाणी स्तुति। खड़े हो जाए।
May I request everybody, give us only 2 or 5 minutes. जब हम मेरे साथ इतने बड़े पंडित हैं, ऐसे खड़े होकर हम और मिनट नहीं कर सकते। उनका आदर करना, सम्मान करना हम सबकी जिम्मेदारी है। सिर्फ 2-5 मिनट दे दीजिए प्लीज। सीट, टेक अ सीट प्लीज। ज़्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि हमको पता है क्या अमेरिका में आपने विदेश क्षेत्र बना रखा है। अमेरिका विदेश क्षेत्र बना हुआ है। विजय भाई, दिलीप भाई, कीर्ति भाई, शरद भाई, सब कमेटी मेंबर्स, प्लीज कम फॉरवर्ड ओवर हियर। यहाँ पे जो आज मौजूद है, नरेश, कमलेश, अपर्णा और जो कमेटी मेंबर्स है, प्रदीप, ताप्सी, केतन, नितिन, सुरेश भाई, संजीव भाई, सब कमेटी मेंबर्स, प्लीज कम फॉरवर्ड ओवर हियर। गजब कुर्सी है बेटा। हाँ, सुबह के लिए ना, पूजा के लिए। एक काम करो, फिर आप हो जाइए, फिर आप हो जाइए, खड़ा होना है। बस आप बैठे रहिए नीचे नीचे। हम क्या बताएं, ऐसा लग रहा है कि जैसे विदेश क्षेत्र में आ गए। में आ गए। ऐसे जो क्षेत्र में है, वाह, वो भी बात सही है। सही है। कि ग्रहण करके 10 रुपए वाली मूर्ति मत बने। हाँ, ग्रहण करके 10,000 वाली मत बनो। हाँ, 10 लाख वाली भी नहीं, लेकिन 1 करोड़ वाली बनो। क्या वो आज मेरा भाव बन गया है, क्योंकि ये सब जो भाग्य की बात होती है। इतने महान आचार्य के जब इतने बड़े शिष्य पंडित बन के यहाँ एकदम हमारे पास आते हैं, अब मेरा क्या नसीब कि वहां जाके कोई आचार्य का दर्शन करना भी दुर्लभ है। जब आचार्य के शिष्य यहाँ पे आ गए, ये तो मेरा बड़ा भाग्य है। इसलिए हम बोलते हैं कि आज हम ऐसे बन गए कि करोड़ बनना भी वो मुश्किल की बात है, लेकिन हम जरूर कोशिश करेंगे। बोलते हैं कि बातें अक्सर टूट जाते हैं, कोशिशें कामयाबी बन जाती है, तो हम कोशिश जरूर करेंगे। 1 करोड़ वाले बनने की क्यों कोशिश न करें। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज जब इतने बड़े पंडित जी हैं, तो पूरे जैन संघ की ओर से महेश कुमार जैन अपने साथ हैं, तो हम सबसे पहले उनका आदर सम्मान करना चाहते हैं। बहुत अच्छा। तो प्लीज बहुत बढ़िया। और उसका जो अभिवादन करेंगे अपने डॉक्टर जैन साहब, प्लीज कम। एक मिनट। प्रतिष्ठा के समय शायद मेरा अभाव नहीं हो सकता है, लेकिन प्रतिष्ठा के समय हमने एक सरोवर बनाया था, तो एक छोटा हम सब की तरफ से शुभकामना की तरफ दे सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट डॉक्टर वीर सागर जैन। ऐसा सीन कभी आपने नहीं समझा होगा, देखा होगा। एक बड़े पंडित के जब अभिवादन सम्मान अपने ही पंडित जी सब कर रहे, तो यही मेरा प्रभु की कृपा है कि ऐसे हम गर्व का भाव करते हैं, आप बढ़ाते रहिए। जो ऐसे तपस्वी लोग हैं यहाँ मेरे साथ, ऐसे भाव वाले हैं जो सब जाति भी बनने की कोशिश कर रहे हैं, वही सब आपकी कोशिश तो करना ही है, मेरा फर्ज है। अगर हम वादे करेंगे तो हम ही झूठ बन जाएंगे, कभी वादा मत करना, कोशिश करना, वही मेरा एक फर्ज है, वही हमारा फर्ज है। हमने सीखा पाया, जैसे लगते हैं कि कई लोगों के जो है बंधन है शायद छूट जाए, वही हमें सबकी प्रार्थना है। एक मिनट। एक्चुअली क्या होता है कि हम
जाते समय या विदाई के समय पंडित जी का ऐसे हम वो सम्मान का समोरा रखते हैं। आज जो माहौल है वो मैं गंवाना नहीं चाहता हूँ कि एक पंडित आ गए तो दूसरे पंडित आज क्यों ना हो गए, तो ऐसे ही क्यों हो जाओगे। तो लेकिन वैसे तो हम क्या करते हैं कि आखिरी दिन होता है तो वो टाइम पे हम ऐसे माहौल बना देते हैं, लेकिन आपके कक्षा में तो हम नहीं आ सकते हैं। और जो एक आपका है जब इतने बड़े महाजन के साथ के, तो आपसे ही उनका सम्मान हो जा रहा है, तो हमें सब और वो भी अपने महान पंडित जी महेश कुमार जैन की ओर से आचार्य विद्यासागर मुनि महाराज की विद्या आचार्य विद्यानंद जी के मुनि महाराज की शिष्य में करा है। यही मेरा सौभाग्य है। बहुत अच्छा वातावरण बने, बहुत अच्छा वातावरण पंडित से पंडित मिले। आपकी समाज में जो आपसी सद्भावनाएं हैं, ये सद्भावनाएं इसी तरह से बढ़ती चलें और सभी लोग धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए आत्म कल्याण करें, ऐसी शुभकामनाएं सभी के लिए हैं। और आपने जो सम्मान किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी बोलता ही रहूंगा। मेरी विदाई नहीं हो रही है, आप बता मैं अभी यही हूँ, अभी थोड़ा सा और परेशान करूंगा। संजय भाई, राजीव भाई, हेमंत भाई के मिलक से गए। I have